आज का रात्रि क्लास है 21/12/1968। अधूरी मुरली उठाई है। फिर कोटन में कोई मुझे जो मैं हूँ और जैसा हूँ, जैसा अलौकिक कर्तव्य करता हूँ, कोई मुश्किल ही जान सके। अब ये भी तो पॉइंट है और लिखा हुआ है। अभी कृष्ण तो ऐसा है नहीं जिसको कोई उसको जान न सके। वो तो कोई भी इस सारे सृष्टि भर में कृष्ण को तो कृष्ण ही जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि ये गीता का भगवान है अथवा ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापक है और ये मोर मुकुट वाला है। क्यों सारी सृष्टि जानती है? क्योंकि उसका अपना साकार रथ है और शिव बाप का अपना साकार रथ नहीं है। तो जो भी साकारी देहधारी आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं हैं, वो सब अपनी जाति के ऊपर जाते हैं। और अगर ऐसे है कि कृष्ण ही भगवान है गीता का, चाहे वो संगम युगी कृष्ण हो चाहे सतयुगी कृष्ण हो, तो बाप क्यों ऐसा कहे? कृष्ण ऐसा क्यों कहे कि बिरले कोई मुझे जान सकते हैं? तो वो दोनों कोई साधारण रूप में तो होते नहीं। उनमें भी खास 16 कला संपूर्ण कृष्ण, वो तो अंतिम जन्म में भी रथ के आधार पर देखा जाए, समाज के आधार पर देखा जाए, धन्य डोरी के आधार पर देखा जाए तो साधारण है क्या? साधारण तो नहीं है। अगर ऐसे है तो बाप क्यों ऐसा कहेगा कि मुझे कोई बिरले जान सकते हैं? देहधारी को तो कोई भी जान सकते हैं, क्योंकि सभी भोगी आत्माएं देहधारी तो हैं। तो ऐसे ऐसे भी पॉइंट लेकर के हर एक अपनी अपनी बाबा ने क्या समझाया, बाबा ने क्या समझाया वो बताता रहे। तो बाबा का अक्षर तो बड़ा मीठा है। भले बाप जब सुनाते हैं बच्चों को तो ये दिल से बहुत लगता है, परंतु फिर वहां दुनियादारी में जाते हैं तो माया बुलाए देती है और बहुत अच्छी तरह से बुलाए देती है।
तो माया रावण इतना तक बुला देती है, जो जो कुछ खुद समझाते हैं किसी को, वो उनकी समझानी ही कोई भी सुनेंगे कि ये तो हमको सिखलाते थे। अब ये तो खुद ही ट्रेटर बन गए, ट्रेटर बन गए हैं या ट्रेटर बन गई है। तो फिर और ही बंदर खा लेगा कि हमको क्या समझाते थे। ये देखो खुद ही इनका क्या हाल है, खुद ही कहते थे कि माया जीत लेती है। इतने बड़े डील डोल वाले गज को माया ग्राह खा जाता है, महारथी को। बड़े रथ वाला है ना, ये जो हमको समझाने वाली, वो भी गज था और अभी उनको ग्राह खा गया। किसकी बात बताई? पता नहीं, बताओ याद करके। ये जो हमको समझाने वाली वो भी गज था, महारथी था, और अभी उनको दोनों को मायाग्राह खा गया। प्रजापिता को खा गया, दादा ले गया तो खा गया। अरे यज्ञ के आदि की दो माताएं थी जो ब्रह्मा बाबा को समझाती थी, उनके लिए बोला। तो मनुष्यों को तो ये और समझाना चाहिए, समझना चाहिए ना। बच्चों को समझना चाहिए, मनुष्यों को समझना चाहिए, और बाप भी समझाते हैं कि 21 जन्म के लिए तुम पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो, और फिर उस पद को, जो पदमा पदम भाग्यशाली पद है, वो माया से हराए देते हैं, देह अभिमान में आए करके हराए देते हैं। तो तुम ये देह अभिमान में आने की आकर के देह अभिमान में अपनी ही सत्यानाश कर लेते हो। तो जबकि बच्चे ये बात जानते हैं ना, तो बच्चों में वो भी तो होना चाहिए ना कि हमें ये किसको समझावे। जो कोई बेचारा माया के वशीभूत ना हो जाए। तो ये तो समझते हैं बच्चे कि कल्प कल्प जो कोई ये ट्रेटर भी बनता है, वो भी कल्प पहले बना था। जो कोई भी छोड़ करके भागते हैं या कहें भागंती में जाते हैं, वो भी बेचारा अपना सत्यानाश कर लेते हैं, जो हराए लेते हैं। तो ज्ञान जिसमें होगा वो तो बैठ करके उनको ज्ञान देंगे ना। जिसमें ज्ञान नहीं होगा वो तो और ही उनको उल्टा खुद सुनाई देंगे। तो ये ज्ञान में तो सब बच्चों को समझना है
कि बाबा से हम बेहद का खजाना ले रहे हैं। अगर खजाना नहीं लेंगे या कुछ भी ये जो डिसरिगार्ड करेंगे, कोई भी प्रकार का डिसरिगार्ड करेंगे तो अपने ही गले पर छुरी मारते हैं या पांव पर ये छुरी लगाते हैं। ये बुद्ध रूपी पांव है ना, क्योंकि बेहद का बाप तो आए ही है बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। तो जो बच्चे समझदार होते हैं ना, तो उनमें वो समझ रहती है। बाकी गपोड़ा मारने वाले, ऐसे ही शोर करने वाले भी तो बच्चे रहते हैं ना, बच्ची। तो हरदम बच्चों को ये समझना चाहिए, बाप दादा को तो हम कभी भी भूल नहीं सकते। इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्मांतर नहीं भूल सकते, क्योंकि हम तो अपने धर्म के पक्के रहेंगे और कभी भी इस पढ़ाई को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अगर छोड़ देते हैं तो अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। ये शरीर रूपी बेड़ा है ना, क्योंकि बाप तो आए ही है बेड़ा पार करने के लिए। इस कलेवी दुनिया से निकाल करके सत्य की दुनिया में ले जाने के लिए। फिर भी उनके मत पर न चले कोई। किनके? किनके मत पर? जिनको शिव बाबा नाम दिया जाता है। कोई बच्चों की बुद्धि में आता है शिव बाबा माने निराकार, सिर्फ निराकार। फिर कोई की बुद्धि में आता है नाका साकार और निराकार दोनों का मेल। इसलिए बोला फिर भी उनके मत पर न चले। ये नहीं कहा उसके मत पर न चले, तो बेड़ा गर्क हो जाता है ना। कोई न कोई बात के ऊपर पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है, एकदम दुर्गति में चला जाता है। ऐसे नहीं समझना चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं कि हम जो कुछ करते हैं तो बाबा को थोड़ा ही मालूम पड़ता है। और बाबा ने तो बता ही दिया ना, बाबा किसको कहा जाता है? साकार निराकार दोनों को, मेल को बाबा कहा जाता है ना। तो वो समझते हैं ये साकार को तो पता ही नहीं चलता। अरे वो बाबा तो खुद ही कहते हैं, उनको मालूम होने न मालूम होने की तो बात ही नहीं। तो कहते हैं मैं अंतर्यामी थोड़े ही हूं, मैं एक एक की बैठ करके अंतर को जानूंगा क्या? अरे पर जो तुम करते हो
वो तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ा मारते हो ना। मुझे उसमें जानने की क्या जरूरत। और वो तुम ख्याल तो करो, या बाबा जाने या ना जाने, ये तो तुम्हारी बुद्धि है। हर आत्मा जानती है ना कि मैं अच्छा काम करता हूं या बुरा काम करता हूं। मुझे तो बाबा से पूरा भरोसा लेना है। और पूरा देही अभिमानी बनना है। लेश मात्र भी देह अभिमान ना आने पावे। देह अभिमान में आना ही नहीं है, क्योंकि देह अभिमान में आने से ही कुछ न कुछ धोखा खाया जाता है। आत्माभिमान में रहने से धोखा खाने की बात ही नहीं, कि आत्मा सूक्ष्म है। आत्मा की स्थिति में रहने से धोखा खाने की बात ही नहीं। बुद्धि सूक्ष्म बन जाती है। सूक्ष्म बुद्धि हर बात की गहराई को गहराई से समझ लेती। तो ये माया भी वंडरफुल है ना बच्ची। अच्छे अच्छे महारथियों को बड़ा तंग कर देती है, और इतना तंग कर देती है कि उनको कुछ पता ही नहीं पड़ता है कि हम अपना ही नुकसान करते हैं। अरे एकदम पता नहीं पड़ता है, समझ में ही नहीं आता है। तो माया को समझ है कि देखना चाहिए कि माया कितनी एकदम बत्तियां बुझाए देती है। गुम कर देती है। अरे अकल पूरा ही चट कर देती है। नहीं तो दिल में, बच्चों को तो स्टूडेंट लाइफ में तो उनको टीचर से कोई दुश्मनी नहीं रखनी होती है। अच्छी तरह से पढ़ेगा नहीं तो टीचर और क्या करेंगे। देखो बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, और ये बातें सुनाते हैं किस लिए? बच्चों की उन्नति के लिए। और ये बच्चे जानते भी हैं कि बाबा तो जो कुछ भी हद बेहद के राज समझाते हैं वो कल्प कल्प वो ही बातें समझाते हैं। वो बाबा की सारी बातें हैं ही कल्याणकारी। अब वो कल्याणकारी बातें कोई की बुद्धि में भले बैठे या न बैठे, तो भी कुछ न कुछ है बाबा की समझाई हुई उन बातों में कल्याण ही भरा हुआ है। और फिर देखो खुशी कितनी रहती है बच्चों को कि अभी अभी हम जा करके ये बनेंगे, ये हिस्स रहती है। 30 दिसंबर 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। और हम इतना ऊंचे बनेंगे
और फिर अगर पढ़ाई छोड़ देवे, छोड़ देवे तो फिर ये बन जाएंगे ना, क्या बन ही जाएंगे। इतना ऊंचे बन सकेंगे नहीं, वो तो गिर पड़ेगा और ही गिर पड़ेगा, और गिर पड़ेगा तो यानी 100 गुना दंड पड़ जाता है। क्योंकि बाप का निंदक बना, मनुष्य सृष्टि के बाप का निंदक बना, और सुप्रीम बाप जो आत्माओं का बाप है उसका भी निंदक बना, तो ऐसा निंदक ठहर न पावे। यानी जो वो ऊंच पद पाने वाला था, ये थोड़ी भी निंदा करने कराने से वो देखो तकड़ा एकदम हो जाता है। जैसे तकड़ा हम चढ़ते हैं, वैसे तकड़ा फिर हम गिरते भी हैं झट से। जो कोई भी समझो कि ठीक से नहीं चलता है, या रेगुलर पंक्चुअल क्लास में नहीं आते हैं, या कुछ पॉइंट से मिस करते हैं, वो लग करके भी उनको थोड़ा समझाना चाहिए। क्योंकि बच्चों को रहमदिल होना चाहिए ना। कैसा रहमदिल होना चाहिए? जैसे बाप रहमदिल है, वो बाप आकर के बच्चों को बताते हैं कि देखो भक्ति मार्ग में तुम क्या करते थे, गालियां देते थे, ये करते थे, वो करते थे। अभी तुम आए हो यहाँ वेद की पढ़ाई पढ़ने के लिए और विश्व का मालिक बनने के लिए, और वो ही वेद का बाप सुप्रीम बाप पढ़ाते हैं, जिसको तुम गाली देते रहते हो। तुम बच्चे तो अभी गाली नहीं देते हो ना, भक्ति मार्ग में तो कितनी गाली देते थे। अगर तुम बच्चे भी अगर कुछ गाली दियो तो भी फिर 100 गुना दंड पड़ जाता है। ऐसा भी है तो वो भी है, तो वो भी बड़ी संभाल रखनी चाहिए। और बाप तो सब कुछ सहज सहज समझाते हैं। सिर्फ ये एक बड़ी बात रहती है कि बच्चे अभी इस पुरुषोत्तम संगम में ये मूत नहीं पीना है, विकार में नहीं जाना है, कोई भी प्रकार से देह अभिमान में आना ही नहीं है। ओम।